जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है हार्ट, हृदय। 10th क्लास में साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं कि हृदय की आंतरिक संरचना लिखिए और हृदय की क्रियाविधि बताइए, साथ ही साथ हृदय का चित्र बनाइए। देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, आपको हो सकता है चित्र स्पष्ट ना दिख रहा हो, नाम आपको स्पष्ट ना दिख रहे हो, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो मैं इन सभी नामों को बोल दूंगा, चित्र आपको दिख रहा होगा तो चित्र आप बना लीजिएगा, और नाम मैं बोल दूंगा तो आप सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी मैं लाइट, वॉइस, हर चीज़ की व्यवस्था करता जाऊंगा। अब चलिए समझते हैं हृदय की आंतरिक संरचना कैसे लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। सबसे पहले आप कुछ लाइनें लिखेंगे कि हृदय पेशियों का बना होता है। जैसे मनुष्य का शरीर मांसपेशियों का बना हुआ है, ऐसे हृदय भी पेशियों का बना, मांसपेशियों का बना हुआ है, लेकिन वो हृदय पेशियों का बना होता है। ठीक, हृदय पेशियां क्या होती है, आप पेशी वाले चैप्टर में जानिए, ऊतक के चैप्टर में। ठीक है, आपको पढ़ाया होगा आपके शिक्षकों ने, और बोलिएगा तो हम भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हृदय पेशियों का बना होता है। यह एक झिल्ली से ढका होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, और मनुष्य का हृदय वक्ष यानी छाती के थोड़ा हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है, वक्ष के हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। फिर आप लिखेंगे हृदय दो भागों में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं, एक ये भाग हिस्सा है और एक वो भाग हिस्सा है। ठीक है, जिनको हम अलिंद व निलय कहते हैं। ठीक है, हृदय के दाएं भाग में दायां निलय व दायां अलिंद, हृदय के बाएं भाग में बायां निलय व बायां अलिंद होते हैं। ये निलय है, नीचे वालों को निलय कहते हैं। याद कैसे करेंगे, नी से नीचे, नी से निलय, और ऊपर अलिंद है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या जो बचे वो अलिंद हो गए। फिर आप लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं जिनको हम अलिंद व निलय कहते हैं। मनुष्य के हृदय में दाईं तरफ दायां निलय व दायां अलिंद, बाईं तरफ बायां निलय व बायां अलिंद होते हैं। ठीक है, हृदय में दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। कपाट या वॉल्व आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हृदय के बाईं ओर बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इधर वाला ट्राइकस्पिड, इधर वाला बाइकस्पिड। ठीक है, फिर दाएं निलय और फुसफुसीय धमनी के बीच में वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम फुसफुसीय कपाट कहते हैं या फुसफुसीय वॉल्व कहते हैं। बाएं निलय व महाधमनी के बीच में कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम धमनीय कपाट या धमनीय वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा आप ये भी लिख सकते हैं कि हृदय में रुधिर महाशिराओं के माध्यम से अंदर आता है, फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़े में जाता है, फुसफुसीय शिरा के माध्यम से पुनः हृदय में आ जाता है, और महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पुनः चला जाता है। तो ये इनडायरेक्टली आप सबके नेम बता देंगे। आंतरिक संरचना में केवल आपको नेम बताना है। ठीक है, फिर आप चित्र बना देंगे, बीच में आपको चित्र बनाना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि। आप लिखेंगे हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह रुधिर को ग्रहण करता है और दबाव के साथ सभी अंगों में भेजता है। हृदय एक जीवन पर्यंत कार्य करने वाला अंग है। आप जानते हैं जीवन भर हमारा हृदय धड़कता रहता है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। आपने सुना होगा 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन आप किताब में पढ़ेंगे तो किताब में लिखा है 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, अब आप जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड ही ब्लड है, पूरी बॉडी में क्या है, खून ही खून है। तो हमारे शरीर में क्या करता है, खून भ्रमण करता है। तो आप लिखेंगे शरीर में खून भ्रमण करने के बाद अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग खाते पीते भी खाना, उसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ भी हम लोग खा लेते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह हम लोग खाते पीते रहते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, सब जहर है। तो कहीं ना कहीं से टॉक्सिक क्रिएट होता रहता है। वो सब टॉक्सिक कहाँ है, पेट में। पेट में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, फिर बड़ी आंत, फिर मल द्वारा निकल जाता है। लेकिन कुछ जो है, जैसे कुछ भोजन नहीं पच पाते हैं, तो वो अपच से ही तो हम लोग एसिडिटी होती है और कब्ज होती है। फिर उससे कुछ विष बनता है। विष माने बैक्टीरिया वायरस वगैरह बनता है, और जो हमारे ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं और हमें बीमारी पैदा करते हैं। तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, ब्लड की भी एक एसिडिटी होती है, तो रक्त की एसिडिटी हो जाती है। तो शरीर के सभी अंगों में ब्लड भ्रमण करने के बाद अशुद्ध हो जाता है। यह अशुद्ध रुधिर, यह अशुद्ध रक्त महाशिराओं के माध्यम से अब ब्लड आएगा हार्ट में। हार्ट का काम है ब्लड को शुद्ध करना, ब्लड को पंप करना, और फेफड़ों का काम है ब्लड को शुद्ध करना
और उस शुद्ध ब्लड को हार्ट ले करके फिर से बॉडी में पहुंचाता है। ये हार्ट का काम होता है। समझते हैं कैसे करता है। तो यह अशुद्ध रक्त महाशिराओं के माध्यम से हृदय के दाएं अलिंद में आता है और दाएं अलिंद से दाएं निले में आता है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे दाएं अलिंद व दाएं निले के बीच में कपाट होते हैं जिन्हें हम ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। आंतरिक हृदय संरचना की वाली लाइन दोहरा देंगे। फिर लिखेंगे जैसे ही रक्त दाएं अलिंद से दाएं निले में आता है वैसे ही ये कपाट बंद हो जाते हैं ताकि खून या रुधिर रक्त वापस ना जा पाए। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मार्कर इधर से आ रहा है और ये क्या है, कपाट है। ठीक है, कपाट है और जैसे ये मार्कर आया और ये कपाट ऐसे हृदय के खुल जाते हैं। मार्कर कहाँ से लगे, नीचे, और जैसे नीचे जाएगा तुरंत कपाट बंद हो जाएगा ताकि ये मार्कर ऊपर ना जा पाए। तो ऐसे खून जाएगा और कपाट खुल जाएंगे, वाल्व खुल जाएंगे, इनको इंग्लिश में वाल्व कहते हैं, और फिर बंद हो जाएगा ताकि खून वापस ना जा पाए। अगर ये खूनिया वापस चला जाएगा तो अशुद्ध कैसे होगा, तो शुद्ध ही नहीं पाएगा, और जब शुद्ध नहीं होगा तो ज़्यादा टॉक्सिक अगर जमा हो गया बॉडी में, मनुष्य खत्म, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सारे हृदय में क्या है, कपाट दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, अब लिखेंगे आप उसके बाद रुधिर दाएं निले से फुसफुसीय धमनी के माध्यम से, देखिए इधर से आ रहा है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे जा रहा है, फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। फुसफुसीय धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता है, समझ लीजिए। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त महाशिराओं के माध्यम से, ठीक है, दो रास्ते हैं, हृदय के दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद से दाएं निले में आता है। दाएं अलिंद व निले के बीच में कपाट होते हैं जिन्हें हम ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। दाएं निले से फुसफुसीय धमनी के माध्यम से रुधिर फेफड़े में चला जाता है। फिर आप लिखेंगे दाएं निले व फुसफुसीय धमनी, ठीक है, फुसफुसीय धमनी के बीच में कपाट होते हैं जिन्हें हम फुसफुसीय कपाट कहते हैं। ठीक, फिर आप चाहे तो ये भी दोहरा सकते हैं कि जैसे ही रुधिर दाएं निले से फुसफुसीय धमनी में चला जाता है वैसे ही कपाट बंद हो जाते हैं ताकि खून या रुधिर वापस दाएं निले में ना आ सके। जैसे ही रुधिर फेफड़ों में पहुंचता है, अब फेफड़ों में पहुंचेगा तो फेफड़े में क्या है, ऑक्सीजन, फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। ये ब्लड कैसा है, अशुद्ध ब्लड है, माने ये गंदा ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। और शुद्ध ब्लड कब होता है, रुधिर शुद्ध कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी भाई, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। तो अब ये रुधिर जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों में होती है एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या होती है, या फेफड़े के टॉपिक में समझेंगे, आप कमेंट करिएगा तो हम आपको फेफड़े की वीडियो बना करके दे देंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। तो रुधिर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े में जैसे ही रुधिर फेफड़ों में पहुंचता है, आप लिखेंगे जैसे रुधिर फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों में रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाती है और यह शुद्ध हो जाता है। फिर यह शुद्ध रुधिर फुसफुसीय सिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आ जाता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। समझ लीजिएगा, फुसफुसीय सिरा के माध्यम से बाएं अलिंद और बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में कपाट होते हैं जिन्हें हम बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। जैसे ही बाएं अलिंद से बाएं नीले में रुधिर आता है वैसे ही कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रुधिर वापस ना जा पाए बाएं अलिंद में। ठीक, फिर बाएं नीले से, फिर रुधिर बाएं नीले से महाधमनी के माध्यम से, देखिए ऐसे महाधमनी के माध्यम से यह रुधिर शरीर के सभी अंगों में पुनः चला जाता है। यह शुद्ध रुधिर बाएं नीले से महाधमनी के माध्यम से पुनः शरीर में वापस चला जाता है। महाधमनी व बाएं नीले या बाएं नीले व महाधमनी के बीच में कपाट होते हैं जिन्हें हम धमनी कपाट कहते हैं। जैसे ही रुधिर महाधमनी में जाता है वैसे ही कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रुधिर वापस ना आ सके। यही क्रिया निरंतर बार बार चलती रहती है
और यहीं पे आपकी मानव की क्रियाविधि मानव के हृदय की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। इतना आप लिख करके चले आएंगे, आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट। सो दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली व्हाट इज द क्रियाविधि ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मानव के हृदय की क्रियाविधि क्या होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।